कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं तबिता और हम लोग कर रहे थे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर। इसका हमने फर्स्ट मेथड कर लिया था। आज हम सेकंड मेथड करेंगे जिसका नाम है बाय ड्रॉ ऑफ लॉट। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि पहले मेथड में हमने सीखा था कि अगर हमारे 1 लाख के डिबेंचर्स ड्यू हो रहे हैं तो हम पहले ही साल में पूरे के पूरे 1 लाख रुपए वापस कर रहे हैं। लेकिन अब सेकंड मेथड ये कहता है कि अगर आपके टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर सपोज करो 10,000 है, तो आप पहले साल 2,000, दूसरे साल 3,000 और तीसरे साल 5,000 रिडीम कर रहे हो, यानी कि इंस्टॉलमेंट में। बेसिकली अगर कहा जाए तो इंस्टॉलमेंट में हम रिडीम कर रहे हैं। एक साथ सब डिबेंचर होल्डर्स को पैसा नहीं दे रहे, पहले कुछ को दे रहे, फिर कुछ को दे रहे, फिर कुछ को दे रहे, राइट। तो अब इस केस में क्या एंट्रीज पास की जाती है, कैसे होता है, बहुत सिंपल है। एक बार अगर आप समझ जाओगे तो आपको आ जाएगा। देखो, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन रीड करना है जो भी आपके बुक में एग्जाम्पल होगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने 10% डिबेंचर्स लिए हैं जो कि हम इशू करते हैं 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है। ओके, 1 अप्रैल को हमने इशू कर रहे हैं। इशू की एंट्री हमें पता है रिडीमेबल पार पे है वो, ठीक है। अब वो कहता है कि हम रिडीम कर रहे हैं इन इक्वल ड्रॉइंग बाय ड्रॉ ऑफ लॉट इन 2 ईयर, यानी कि अगर हमारे पास 10,000 डिबेंचर्स हैं तो 2 साल का मतलब हुआ इक्वली 5,000, यानी कि हर साल हमें 5,000, फिर नेक्स्ट ईयर हमें 5,000 अपने डिबेंचर्स होल्डर्स को पैसा देना है। ओके, अब 31 मार्च 2018 को हम पहली बार पैसा देंगे और 19 को दूसरी बार। बहुत सिंपल एंट्रीज है, एक बार ध्यान देते हैं। देखो, इशू की एंट्री हमें पता है ना, इशू की एंट्री 2 ही होती है। सबसे पहले हमारे बैंक में पैसा आता है, कहाँ से आता है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से, राइट। कितना, 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100, तो 10,000 इंटू 100, ये हो गया 10 लाख रुपए, यानी कि कंपनी के पास 10 लाख रुपए आ रहे हैं, राइट। सेकेंड एंट्री क्या पास की जाती है इशू की, जब हम डिबेंचर्स का पैसा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का किसमें ट्रांसफर करते हैं, मेन अपने 10% डिबेंचर अकाउंट में, जो भी हमारे डिबेंचर की क्लास है, यानी कि जो भी उसका इंटरेस्ट रेट है उसमें। तो इशू की हमारी ये 2 एंट्री होती है, ठीक है। वो कब करी गई है, 1 अप्रैल को, तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 डेट डालेंगे, राइट। अब बात आती है 31 मार्च 2018 को हमें पहली पेमेंट करनी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी कंडीशंस पे। हमारे ऊपर कौन सी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि 31 मार्च 2018 से पहले वाला 31 मार्च 2017 में आया, उस समय पे हमें DRR क्रिएट करना है, जिसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा ट्रांसफ़र करना है DRR में, दैट इज़ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हम DRR में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कितना, 10,000 डिबेंचर्स है, 100 रुपये के हिसाब से 10 लाख रुपए के, तो 10 लाख रुपए का 25% कितना होगा, दैट इज़ 2,50,000। तो यानी कि हमें 2,50,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने हैं DRR में। कब करने हैं, जब हमारा ड्यू डेट है उससे पहले वाले 31 मार्च को। कितना करना है, जितने टोटल डिबेंचर्स है उसका 25%। वो ट्रांसफ़र करने के बाद सेकेंड कंडीशन, हमें इन्वेस्टमेंट बनानी है। इन्वेस्टमेंट की कोई डेट नहीं दे रखी, तो मैं 1 अप्रैल ही लेके चलूँगी। तो 1 अप्रैल कौन सा ईयर, इससे पहले जो अप्रैल आया होगा, तो हमारा अप्रैल आया होगा 1 अप्रैल 2017 को ही, यानी कि इससे नेक्स्ट डे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होती है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यानी कि हमारे बैंक से पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ, हमारी इन्वेस्टमेंट में। कितना, देखो, इसके लिए हमारे जितने उस साल में करंट ईयर में डिबेंचर्स रिडीम होने हैं उसका 15%। तो अगर मैं देखूँ तो सिर्फ 5,000 डिबेंचर्स है जो इस साल रिडीम होने हैं, तो उसका 15%। लेकिन DRR पूरे अमाउंट पे बनता है, ठीक है। उसको मतलब नहीं है DRR को कि आप 2 साल में पैसा दे रहे हो, 3 साल में डिबेंचर्स होल्डर को दे रहे हो या 4 साल में।
DRI में होता है, DRI में जितने डिबेंचर्स आप जिस साल रिडीम करते हो उसका 15%। तो हमारे 5000 इंटू 100, 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स 10 लाख था, ओके। तो 5 लाख उसका एक साल दे रहे हैं, 5 लाख नेक्स्ट ईयर। तो 5 लाख का 15% कितना होगा? 5 लाख का 15% अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 75,000। तो 75,000 का हम DRI बना देंगे। तो ये दो कंडीशन जो कंपनी की तरफ से है, कंपनीज एक्ट की तरफ से हमारे पास आ रखी है, हमने वो फुलफिल कर दी। हमने DRR क्रिएट कर दिया, हमने इन्वेस्टमेंट भी क्रिएट कर दी। अब आती है डिबेंचर्स को ड्यू करने का टाइम, जो कि है 31 मार्च 2018। अब जैसे ही 31 मार्च 2018 आएगा, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को इन कैश करा लेंगे। इन कैश कराएंगे तो हमारे बैंक में पैसा आ जाएगा। कहाँ से आएगा? टू DRI अकाउंट से, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हमने करी थी 75,000 की, वो पैसा अब हमारे पास आ गया। 75,000 कैसे आया? 5 लाख के डिबेंचर्स ड्यू कर रखे हैं, इस साल पे करने, उसका 15%। ठीक है, बैंक में हमने पैसा निकाल लिया, अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, 75,000 हमारे पास आ गया। 2.5 लाख ऑलरेडी हम जोड़ के बैठे थे, राइट। ऑफकोर्स हम 2.5 लाख पूरा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरे 10 लाख पर है। अब हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी, अब हम करेंगे डिबेंचर्स होल्डर्स को ड्यू कि हमें आपका पैसा देना है। तो उसकी एंट्री क्या पास की जाएगी? हम अपने 10% डिबेंचर्स को कैंसिल करने के लिए 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने से? कितनों का पैसा देना है? 5 लाख। 5,000 डिबेंचर 100 रुपये के हिसाब से 5 लाख रुपए का बनेगा। तो 5,000 रुपये इसे ड्यू करेंगे पहले, फिर उनको पे करेंगे। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, हमारे अकाउंट से निकल गए 5 लाख रुपए और उनके पास चले गए। तो यहाँ तक तो पेमेंट की बात हो गई। अब एक लास्ट एंट्री, जो आपने DRR क्रिएट किया था 2.5 लाख का, वो आप ट्रांसफ़र करोगे किस में? जनरल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफ़र होगा? ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कंपनी एक ही बारी में सारा पैसा ट्रांसफ़र करती है प्रोपोर्शनेटली। तो आप इधर प्रोपोर्शनेटली करो, लाइक कैसे? 2.5 लाख रुपए हमारे 10,000 डिबेंचर्स पे था, तो आधे डिबेंचर्स पे कितना होगा? 1,25,000, यानी कि उसका जस्ट आधा। ठीक है, तो यानी कि 2.5 लाख रुपए अगर 10,000 डिबेंचर्स पे थे, तो आधे डिबेंचर्स पे हमारा बना 1,25,000 रुपये, तो वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये पहले साल की एंट्री हो गई। एंड 2019 की एंट्री क्या होगी? देखो सब कुछ सेम रहेगा, आपको इशू की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको DRR बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिर्फ DRI बनेगा। DRI इन कैश कराओगे, डेट 2019 31 मार्च को रिडीम करना है, तो DRI 2018 में बनेगा, और ये 2019 में रिडीम मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दोगे, आपके पास पैसा आ जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू करोगे, पे करोगे, पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे। तो ये एंट्रीज पास की जाएंगी कब? इन दोनों ईयर्स में। तो सिंपल है सब कुछ, सिर्फ आपको इशू की एंट्री आनी चाहिए। DRI DRR दोनों पता होने चाहिए कि क्या डेट पर होता है, किस अमाउंट पे किया जाता है, जिसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि DRR टोटल अमाउंट पे, DRI जो भी उस साल देना है उस पर। उसके बाद इन दोनों की जो इसका रेसिप्रोकल एंट्री होती है वो क्या होती है कि इन्वेस्टमेंट को हम बेच देते हैं। कब बेचते हैं? जिस दिन हमें डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देना है उस दिन बेचते हैं। डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दे देते हैं, पहले ड्यू करते हैं फिर देते हैं, एंड उसके बाद DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं प्रोपोर्शनेटली। तो ये एंट्री पास की जाती है। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया है। अगर आप 3 साल में कर रहे हो तो 3 साल की सेम एज इट इज़ एंट्रीज पास की जाएंगी। अगर आपका प्रोपोर्शनेट 2,000 डिबेंचर्स, 3,000 डिबेंचर्स, 5,000 है, तो आपको उसके हिसाब से DRI बनाना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ आया है। अगर समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल का सब्सक्राइब करें, और मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे
इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ माई ID इज़ तबिता मेसी। थैंक यू सो मच।